हे फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज ज्ञानी पॉलिटिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे हमारे दो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल। फर्स्ट ऑफ ऑल आर्टिकल 370 और इसके अंदर अमेंडमेंट दैट इज 272 एंड 273 ऑन द बेसिस ऑफ सीओ। बेसिकली दोस्तों, ऑन 5 अगस्त एंड 9 अगस्त के बीच में 2019 में दो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आए जिसके चार लीगल स्टेप थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 5 अगस्त में हमारा पहला प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आया। बेसिकली उस टाइम के जो इंडिया के वो प्रेसिडेंट थे दैट इज रामनाथ कोविंद। उन्होंने आर्टिकल 370 के अंदर अमेंडमेंट डाला और विद द हेल्प ऑफ सीओ 272। इन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के अंदर रेफरेंस होना चाहिए लेजिस्लेटिव असेंबली का भी। उसी के कुछ देर बाद जो प्रेसिडेंट हैं इशू करते हैं सीओ 272। यहीं पे साथ साथ राज्यसभा ने रिकमेंड किया कि आर्टिकल 370 लागू नहीं होना चाहिए जम्मू एंड कश्मीर में, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर तब प्रेसिडेंशियल रूल के अंदर आता था। आगे चलकर द गवर्नर ऑफ द ईस्ट वाइल स्टेट एज्यूम्स द पावर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड पार्लियामेंट। बेसिकली जो भूतपूर्व गवर्नर थे स्टेट के, उनको महसूस होना चाहिए जो पावर लेजिस्लेटिव असेंबली की है, पार्लियामेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नर। अब देखिए, अब सेकेंड स्टेप। बेसिकली ऑन 6 अगस्त प्रेसिडेंट कोविंद इशू 3 second proclamation, that is CD 273, operating on the Rajya Sabha recommendation. This means article 370 effectively ceased to operate। 6 अगस्त में प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने जो रिकमेंडेशन दी गई थी राज्यसभा के द्वारा उस पर अमल किया और प्रोक्लेमेशन CD 273 के तहत बेसिकली आर्टिकल 370 इफेक्टिवली ऑपरेट किया जाएगा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ राज्यसभा। देन ऑन 9 अगस्त पार्लियामेंट पास जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बाइफरकेटिंग द स्टेट ऑफ टू यूनियन। और 9 अगस्त में एक रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा के लिए लागू किया गया। अब हम डिस्कस करेंगे वैलिडिटी ऑफ सीओ 272। The petitioner argued that the Article 370 has become a permanent feature of the Constitution that could not be made inoperable। बेसिकली जो पिटिशनर हैं वो कहते हैं हमारे संविधान में आर्टिकल 370 एक बहुत परमानेंट फीचर बन गया है जो भी किसी भी तरह से इनऑपरेबल नहीं किया जा सकता है। फिर इसी पे सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल आर्ग्यू दैट द प्रोविजन इज रिफर्ड टू एज अ टेम्परेरी नॉट बिकॉज इट कैन बी टर्मिनेटेड बाय बट बिकॉज द प्रोविजन गिव द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसी के साथ सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल कहते हैं, आर्ग्यू कहते हैं कि जो प्रोविजन है आर्टिकल 370 का ये टेम्परेरी है। क्योंकि इसलिए टेम्परेरी नहीं है क्योंकि उसको प्रेसिडेंट द्वारा टर्मिनेट किया गया, लेकिन इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जम्मू कश्मीर की बात की गई और पावर टू रिकमेंड द चेंजेस ऑफ 370 अंटिल स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन वाज enacted। The constitutional assembly ceased to exist and the president could not have been ordered to vote article 370। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली तब तक एग्जिट नहीं करेगी जब तक प्रेसिडेंट आर्टिकल 370 को रिवॉक करने का, हटाने का आर्ग्यू नहीं करते हैं। हे फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करेंगे वैलिडिटी ऑफ सीओ 273। तो बेसिकली सेकंड प्रोक्लेमेशन बाय द प्रेसिडेंट इशू करता है 2019 में इशू हुआ था, जो कहता है इलीगल आर्टिकल 370 बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट। इस पिटीशन में बेसिकली राज्यसभा आर्ग्यू कहती है कि इसके पास भी पावर होनी चाहिए गवर्नर की। इवन आर्टिकल 356 कहता है कि लेजिस्लेटिव असेंबली के पास भी नहीं है। आर्टिकल 356 के तहत किसी भी स्टेट में अगर प्रेसिडेंशियल रूल लग गया है तो पावर ऑफ लेजिस्लेशन शैल बी एक्सरसाइजेस बाय द अथॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट की अथॉरिटीज के पास होनी चाहिए। और सेकंड पार्ट कहता है इसमें भी ड्यूरिंग द प्रेसिडेंशियल रूल गवर्नर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि 2018 में जब जम्मू एंड कश्मीर में प्रेसिडेंशियल रूल लगा था तब बहुत से अनलॉफुल प्रोसेसेस हुए थे। व्हाट इज इन्वॉल्व इन द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स। अब हम डिस्कस करेंगे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स हैं उसके अंदर क्या क्या इन्वॉल्व। द कोर लीगल आर्ग्यूमेंट्स इन दीज चैलेंजेस रिवॉल्व अराउंड द प्रिंसिपल। बेसिकली जो चैलेंजेस हैं इस प्रिंसिपल्स के इर्द गिर्द घूम रहे हैं रिगार्डिंग इंटरप्रिटेशन, सेपरेशन ऑफ पावर एंड प्रोसीड्यूर फॉर अमेंडिंग एंड चेंजिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। The petition asserted the values of Article 367 to substantive change to Article 370। बेसिकली इस पेटिशन के अंदर आर्टिकल 367 का यूज से लेकर 370 के अंदर अमेंडमेंट तक आता है।
दोस्तों अब हम डिस्कस कर लेते हैं व्हाट डू यू मीन बाय आर्टिकल 370 एंड इट्स फीचर्स। तो बेसिकली अगर मैं सिंपल टर्म्स में कहूं तो आर्टिकल 370 कुछ नहीं है, बस एक चीज है कि जम्मू एंड कश्मीर को ऑटोनॉमस स्टेटस दे दिया। बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर को ऑटोनॉमस स्टेटस तो दिया, लेकिन साथ साथ एक टेम्परेरी प्रोविजन किया गवर्नेंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को। ठीक है, अब इस प्रोविजन के अंदर क्या आता है, जम्मू एंड कश्मीर का खुद का कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है, सेपरेट फ्लैग हो सकता है और हाई डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी हो सकती है। अब क्या क्या नहीं हो सकता है, जम्मू एंड कश्मीर की खुद की डिफेंस सिस्टम नहीं हो सकती है, कम्युनिकेशन नहीं हो सकती है, फॉरेन अफेयर्स नहीं हो सकते हैं एंड वर कंट्रोल बाय इंडियन गवर्नमेंट। और ये सब चीजें हैं, डिफेंस, कम्युनिकेशन और फॉरेन अफेयर्स, इसको इंडियन गवर्नमेंट द्वारा कंट्रोल किया जाएगा। तो यही था दोस्तों मेरा वीडियो रिगार्डिंग आर्टिकल 370 एंड सीओ 272। अगर आपको टॉपिक पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा एंड राधे राधे फ्रेंड्स।